यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, वी आर डूइंग परफेक्टली वेल। खतरनाक तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों का चल रहा है। मैंने बोला 100% अपना दिन आप स्टार्ट कर दो। आई होप कि आप पहले से अपना 100% देते आ रहे होंगे, राइट। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो कि आपकी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, चाहे मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, एसएसटी हो, इंग्लिश भी स्टार्ट होने वाला है, राइट। और इंटेलिजेंस आपका कंप्लीट 1 या 2 वीडियो यहाँ पे बच रखी है ना, कंप्लीट आपका हो चुका है। वेन डायग्राम तक हमने कर लिया था, ठीक है। 2 वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से पूरा मैंने एक ही स्लॉट में देने का ट्राई करा था। आज हम करने वाले हैं आपका कैलेंडर, इसके बाद लास्ट आएगा आपका क्लॉक और आपकी पूरी इंटेलिजेंस यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा आप बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी। बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार आप कर सकते हो, और अगर कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। अगर वीडियो छूट जाएगी उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, राइट। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपको फुली डेवलपमेंट आपका करवाना चाह रहा है, ठीक है। और लाइक शेयर करना आपका काम है, आप लाइक शेयर नहीं करते हो। जब भी वीडियो ओपन करते हो लाइक क्यों नहीं करते हो? क्या जाता है लाइक करने में? आप लोग की इतनी मेहनत, इतनी मोटिवेशन मैं आपको देता हूँ, इतनी मेहनत से आपको क्लासेस ले आ रहा हूँ। अभी तक और कोई ऐसा चैनल है जो आपको इतना फ्री कंटेंट इतना सारा प्रोवाइड करवा रहा है? लेकिन नहीं, चलो अपना अपना वो है, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि जो कैलेंडर होता है सर, इसमें डेट होती है, डे होते हैं ना, ये पूरा डे का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ताकि हम अपनी दिनचर्या को अच्छे से सर्वाइव कर सके, उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सकें, राइट। तो हमें पता है कि सर जो डेज होते हैं, कोई भी डे होता है, ठीक है। यहाँ मैं बोलूँ 7 डेज, ठीक है। 7 डेज इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वीक होता है। ये बात हमें पता है कि 7 डेज इज इक्वल टू सर 1 वीक होता है, राइट। इतनी बात हर किसी को पता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ईयर, जो ईयर होता है इसे हम ईयर कहते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, ध्यान से देखना, 2 टाइप से होते हैं। एक तो गाइज हम पे यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं आपका ऑर्डिनरी ईयर, और एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं अपना क्या, लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर, इसको हम नॉर्मल ईयर कहते हैं, इसे हम नॉर्मल ईयर कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। और इसे हम आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। ये आपका, इसे कहीं पे नॉर्मल भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल ईयर। और कहीं पे इसे क्या लिखा रहता है, साधारण वर्ष, इसे हम हिंदी में कहते हैं आपका क्या, साधारण वर्ष। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। इसमें एक दिन ज्यादा हो जाता है ना, आप हम लोगों को पता है, राइट। अब अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूँ, लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है, दिख रहा है नॉर्मल डे, ठीक है। क्योंकि इंक ना वो वाली खत्म होगी, मैं मंगवाना भूल गया था, राइट। इस पे ये ब्लू वाली थी तो वो डाल दी, राइट। अब ये सही से नहीं चल रहेगा अभी, तो ठीक है। ये हो गया आपका साधारण वर्ष। अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूँ तो इसमें डे कितने होते हैं? इसमें सर हमारे 3 रफली हम कह रहे हैं 365 डेज होते हैं, या आपने पढ़ा हो 365 होल 1/4 डेज होते हैं। 1/4 तो वो अभी हम क्लियर करने वाले हैं, क्यों होता है वो जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 365 डेज हमने मान लिए। लीप ईयर में कितने होते हैं हमारे? 360 डेज होते हैं। ये बात सर क्लियर है। अब मैं बोलूँ कि इसमें वीक कितने होंगे, तो सर इसमें जो हम वीक निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? 7 से 365 को डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगी, हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 1 वहां पे रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैं बोलूंगी यहाँ पे वीक 52 होते हैं और 1 डे होता है। क्लियर गाइस, डिवाइड करके देख लो। अगर मैं आपको, क्योंकि 7 डे इज इक्वल टू 1 वीक, तो अगर मैं 7 से 365 को डिवाइड करता हूँ, 7 5 जा 35, कैरी आपके 1, 5 को यहाँ ले लिया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपके यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो 52 वीक और 1 डे हमारा यहाँ पे हो जाएगा, किसमें? ऑर्डिनरी ईयर में, जिसे हम नॉर्मल ईयर कहते हैं। 366 में क्या होगा, 7 से अगर डिवाइड करोगे तो गैस ये होगा हमारा क्या, 52 वीक, 52 वीक आएंगे, सॉरी 52 वीक आएंगे, और 2 इसमें डेज आ जाएंगे। चाहो तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 366 कर लो, यहाँ पे 16, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 52 वीक 2 डेज हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, किसमें? आपके लीप ईयर में, राइट। चलो आगे, अब मैं आपको अगर इसमें बताना चाहूँ, ठीक है, कि जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं ना, अगर हमें चेक कैसे करना है कि कौन सा ईयर ऑर्डिनरी होगा, कौन सा ईयर लीप होगा, तो हमें पता है सर, हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करता हूं, अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, विल नॉट कंप्लीट डिवाइड बाई 4, हम क्या लिखेंगे, विल नॉट कंप्लीट डिवाइड बाई 4, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, राइट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर हम यहाँ पे कुछ भी आपके कोई भी ईयर ले लेते, जैसे मैं आपसे 2019 2019 ले लिया, 2018 ले लिया,
क्या ये आपके 4 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। 2002 ले लो, क्या ये 4 से डिवाइड होंगे? तो ये हमारे आपके क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे। 2017 ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे, क्योंकि 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पे आपसे बात करूं सर लीप ईयर की, तो लीप ईयर में हमारा क्या होगा गाइज? लीप ईयर में हमारे यहाँ पे क्या होगा? हमें पता है लीप ईयर 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, विल डिवाइड बाई 4, कंप्लीट डिवाइड की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं सर 2016, लास्ट 2 डिजिट देखना है, डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे ना। 216 ये आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 220, क्या हो जाएगा आपका? लीप ईयर हो जाएगा। 210 लीप ईयर होगा? नहीं होगा। 12 होगा। 2012 आपका लीप ईयर हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपके लीप ईयर हो जाएंगे। अगर मैं 1864 लेता हूँ, ये आपका लीप ईयर हो जाएगा, है ना। 1864 आपका लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना कौन सा लीप ईयर होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। अब एक चीज हमें यहाँ पे और देखनी है, एक चीज हमें यहाँ पे और देखनी है कि सर हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, इसमें जो फरवरी होता है, जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होगा, याद रखना। और जो लीप ईयर होगा, इसमें हमारा जो फरवरी होगा, इसमें हमारा जो क्या होगा? इसमें सर हमारा जो फरवरी होगा वो आपका 29 डेज का होगा। ये बात याद रखना, वो आपका 29 डेज का होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। जैसे देखना, एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं ना, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आया था, और आप लोग उसे गलत करोगे। ठीक है, तो आप लोग उसे अभी गलत करोगे। ठीक है, अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ विच इज लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा? इनमें से आपका कौन सा लीप ईयर होगा? अगर मैंने आपको ऑप्शन दे दिए 2500, 2800, 2600, 2700, 2500, 2600, 2700, 2800, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा? वो चीज आपको बता देनी है, वो चीज आपको बता देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप क्या करोगे? आप में से कई सारे लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर जो हमारा यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे आप लोग, ठीक है, 4 728, आप बोलोगे सर ये हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको देखोगे, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या सारे लीप ईयर होंगे? ठीक है, सारे लीप ईयर नहीं होंगे। इस चीज को समझने के लिए हम एक काम करेंगे, हम एक क्या काम करेंगे? हम यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं आपका सेंचुरी ईयर। नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिख लो, सेंचुरी ईयर। अभी हमने बोला ऑर्डिनरी ईयर, एक होगा आपका लीप ईयर, इसी में ये दो फिर से होंगे आपके सेंचुरी। देखो सेंचुरी मतलब होता है क्या सर? सेंचुरी मतलब 100 होता है, 100 साल, शताब्दी हम जिसे कहते हैं, शताब्दी, है ना। 100 साल का सेंचुरी, सेंचुरी ईयर होता है। ठीक है, अब इसमें भी फर्स्ट क्या होगा आपका? ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर फर्स्ट होगा हमारा, क्या यहाँ पे? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। और सेकंड होगा हमारे यहाँ पे क्या? लीप सेंचुरी ईयर। बात समझ पा रहे हो? लीप सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी। ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल लीप ईयर है, जो नॉर्मल ईयर है, लेकिन सेंचुरी होगा वहां पे। मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर ये आपका 2000 है, यहाँ पे सेंचुरी है, ये 2000 है, सेंचुरी हो रही है ना। अगर मैं आपसे बोलूं 1900, यहाँ पे सेंचुरी है, हाँ सर सेंचुरी है, तो इनको हम आपका क्या बोलेंगे? इनको हम आपका क्या बोलेंगे यहाँ पे? इनको हम यहाँ पे आपका क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनरी सेंचुरी। लेकिन देखो, अगर मैं इसे, क्योंकि ये यहाँ पे 1000 की वैल्यू में जा रहा है, अगर मैं आपको पहले 100 की फॉर्म में बताना चाहूँ, ये भी होंगे बाद में, हम इनको करते हैं। मैं आपको बोलूँ 200, क्या ये सेंचुरी ईयर है? हाँ सर। अगर मैं बोलूँ 300, क्या सेंचुरी ईयर है? 100 ले लो, सेंचुरी ईयर है। 500 ले लो, सेंचुरी ईयर है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सेंचुरी ईयर। मतलब जिनमें लास्ट में 100 की फॉर्म, जैसे ये आपके सेंचुरी ईयर हो जाता है। अब याद रखना, सेंचुरी ईयर अगर, मतलब जो सेंचुरी ईयर है, उसे हमें क्या करना है? अगर हमें देखना है कि वो ऑर्डिनरी होगा कि लीप होगा, ऑर्डिनरी होगा कि लीप होगा, तो हम इसे डिवाइड करेंगे किससे? 400 से। ये डिवाइड नहीं होगा, विल नॉट डिवाइड बाई 400। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता था, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, 400 से ही करना है। ठीक है, और ऐसे हम लीप ईयर को किससे डिवाइड करेंगे? ये होगा आपका विल डिवाइड बाई 400। ये आपका 400 से डिवाइड होगा तो हम इसे लीप ईयर कहेंगे, और ये अगर नहीं होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? आपका ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे 400 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या 400 से डिवाइड होगा? ये क्या 400 से डिवाइड होगा? आप करोगे सर 4 6 24, यहाँ पे कितना बचा? 100। क्या ये होगा? 400 से करना, मैं 4 से करता हूँ। देखो
400 से अगर मैं 2500 को कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ 0 से 0 को कट मत कर देना, ठीक है, 0 से 0 को कट नहीं करना है हमें, राइट। अब देखो अगर मैं इसे करूंगा यहाँ पे 4 6 24, 6 से 4 24, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा हमारा 100 बचा। क्या 400 से 100 डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इसे करूंगा ये भी नहीं होगा, इसे करूंगा ये भी नहीं होगा, इसे करूंगा ये हो जाएगा 4 7 जा 700, 7 4 जा 2800, ये आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये आपका लीप ईयर है। बोलो आई बात समझ के नहीं आई? ऐसे आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझनी है, ऐसे आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझ जानी है, ठीक है। ये चीज याद रखना, सिंपल सी बात है। अगर ऑर्डिनरी ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता है, लीप ईयर 4 से डिवाइड होता है। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होता है, लीप सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको आ रखा था। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि टोटल लीप ईयर, देखो कैलेंडर वाला मैंने इसीलिए सेपरेट इस पे मैं वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर मैं आप टोटल लीप ईयर इन 100 ईयर, टोटल लीप ईयर इन 100 ईयर, 100 ईयर में टोटल कितने लीप ईयर होंगे, ये कोई बता सकता है मुझे? 100 ईयर में टोटल कितने लीप ईयर होंगे? इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन कर देने कि 100 ईयर में टोटल कितने लीप ईयर होंगे। हम बोलेंगे सर, आप बोलोगे, आप क्या करोगे? आप इसे 4 से डिवाइड करोगे। आप क्या करोगे? सर हमें पता है अगर कोई 4 से जितनी बार डिवाइड होगा, 4 को अगर मैं 100 4 से अगर मैं 100 को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे से 25 आ जाएगा, 25 को 100 होता है। हम बोलेंगे सर 25 इसमें लीप ईयर होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो चीज देख लेते हैं। अगर मैं गाइस आपसे बोल रहा हूँ कि जो ये 100 है, 100 में जो हमारे नॉर्मल ईयर हैं, जो हमारे नॉर्मल ईयर हैं या ऑर्डिनरी ईयर हैं, वो कितने हैं? वो हम बोलेंगे सर यहाँ पे 1 से लेकर के 99 तक, देखो 1 से लेकर के 99 तक तो है कि हमारे नॉर्मल जो ईयर होंगे, ठीक है। नॉर्मल ईयर में वो आपका ऑर्डिनरी भी हो सकता है, लीप भी हो सकता है। कहने का मतलब है 1 से 99 तक ये तो मतलब नॉर्मल चल रहे हैं, और यहाँ पे ये 100 वाला ये क्या है हमारा? ये हमारे यहाँ पे सेंचुरी ईयर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये चीज मैं आपको बताना चाहिए, जो यहाँ पे 100वां साल होगा, यहाँ पे 1 से 99 साल तक तो जनरल जैसे चलते हैं वैसे होंगे। इनमें से भी कुछ आपके लीप होंगे, कुछ आपके क्या होंगे यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर होंगे, लेकिन ये 100वां साल आपका क्या है? सेंचुरी ईयर है। अब हमें पता है कि सर हम 99 जो नॉर्मल होते हैं, जो सेंचुरी नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? उन्हें हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 कैरी 1 रिमाइंडर 1, यहाँ से 9 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 4 4 जा 16 रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे 24 क्या हो जाएंगे? 24 मेरे यहाँ पे क्या होगी? 24 मेरे यहाँ पे क्या होगी? 24 तो मेरे यहाँ पे क्या होगी? इसमें लीप ईयर होगी, ठीक है, लीप ईयर होगी। अब हमें सेंचुरी वालों को लीप ईयर कैसे चेक करना है? 400 से डिवाइड करना है। 400 से 100 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये 100वां जो 100वां साल होगा, वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे टोटल 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? आपके 24 लीप ईयर होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो गाइस? 24 लीप ईयर यहाँ पे हमारे हो जाने। 25 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो 100वां साल है वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करोगे और वो आपका लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक होप आप लोगों को फंडा क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और समझो कि सर यहाँ पे 24 तो क्या है? 100 साल में अगर मैं बोलूं कि 100 ईयर में आपके क्या है? 24 तो यहाँ पे हमारे लीप ईयर है। 24 क्या है? लीप ईयर है। एंड इसमें वो बचे कितने? इसमें से माइनस करोगे 76 हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो गाइज, अगर मैं आपको थोड़ी आगे का बताऊं कि मैं आपसे जनरली पूछ लिया कि 200 में कितने लीप ईयर होंगे। आप बोलेंगे सर जब 100 में लीप ईयर 24 थे, तो सर सिंपल सी बात है, दूसरे 100 में भी 24 हो जाएंगे, मतलब 200 में हमारे 48 होगी। अगर मैं आपसे बोलूं 300 में कितने हो जाएंगे, आप क्या करोगे? 8 4 12 को 2 4 6 1, आप बोलोगे सर 72 हो जाएंगे, क्योंकि 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72। अब मैं आपसे पूछूं सर 400 में कितने होंगे? अब सर नो डाउट 400 में कितने होंगे? 96 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? देख लेते हैं। हमें पता है सर 400 में, ध्यान से देखना, 100 साल में आपके कितने हैं? इसका फंडा आपको क्लियर है, 24 है। जो 200वां साल होगा उसमें भी कितने? 24 होंगे। जो 300वां साल होगा उसमें भी कितने होंगे? 24 होंगे। लेकिन जो यहाँ पे 400 साल में होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात,
400 साल में होगा। यहाँ से 1 से 99 तक, 1 से 99 तक तो यहाँ पे 24 होंगे, 1 से 99 तक तो यहाँ पे क्या होंगे, 24 लीप ईयर होंगे, जो कि अभी हमने 100 में निकाल के देखा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये 400वां साल देखता हूँ, 400th ईयर देखता हूँ, 400वां साल देखूंगा, तो ये तो आपका यहाँ पे, क्योंकि हमें सेंचुरी को 400 से डिवाइड ही करना है, 400 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये क्या है, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में आपका एक और आ जाएगा, तो 24 + 1 करोगे, इसमें आपके 25 आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 97 होना चाहिए। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? होप आप लोग यहाँ तक समझ आ चुका होगा, क्योंकि जो सेंचुरी ईयर होंगे उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे। 300 को 400 से करोगे डिवाइड, नहीं होगा। 200 को करोगे, नहीं होगा। लेकिन 400 को होगा। 1 से 99 तक को तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, वहां पे 24 आएगा, ठीक है। और जो 400वां साल होगा लास्ट वाला, उसे हम आपका 400 से डिवाइड करेंगे, जो कि हो जाएगा। इट मीन्स वो वहां पे लीप ईयर होगा, एक हम ऐड कर देंगे, तो 400 साल में आपके 97 लीप ईयर हो जाएंगे। बोलो गाइस, यहाँ तक समझ आई बात की? यहाँ तक समझ आई बात की नहीं आई? ठीक है, होप आपको यहाँ तक बिल्कुल मजेदार तरीके से समझ आ चुकी होगी। आपको फाइंड करना है, आपके लिए ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको फाइंड करना है कि 900 साल में, 900 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, कितने ऑर्डिनरी ईयर, या सीधे लीप ईयर निकाल देना, ठीक है। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, 1400 में निकाल देना है कि यहाँ पे कितने आपके लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है गाइज, इसको कर लेना, राइट। इसके बाद देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 30 वेट, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को फंडा क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमें ईयर को देखना है, लीप ईयर को देखना है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना है, इसको देख लो, ये होमवर्क रहेगा आपका। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक जनरल रूल देखना, जनरल रूल देखना है कि फर्स्ट डे कोई भी ईयर होता है, ठीक है, कोई भी आपका ईयर होता है, ठीक है, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, उसका जो लास्ट डे होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा ईयर होगा, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ऑर्डिनरी ईयर। जो आपका यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर होता है, जो आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होगा गाइस, ये चीज याद रखना। ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम 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 होना है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 1 जनवरी 2005 को, 1 जन 2005 को अगर आपका मंडे था, अगर आपका मंडे था, तो 31 दिसंबर 2005 को भी आपका क्या होगा गाइज, आपका क्या होगा गाइज, मंडे ही होना है। इस चीज को गांठ बांध लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको फील करना है चीज को, अगर आपको यहाँ पे चीज को फील भी करना है, तो इसमें हम फील कर सकते हैं। देखो, इसमें हम फील कर सकते हैं कि हमें पता है सर ये 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं हमारे किसमें, ऑर्डिनरी ईयर में। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो हमें यहाँ पे टोटल, अभी हमने देखा था कितना मिल जाएंगे, 52 वीक मिल जाएंगे एंड 1 डे मिल जाएगा, 52 वीक मिल जाएंगे, 1 डे मिल जाएगा। अगर मैं 1 जन से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट करा, 1 से 7 जनवरी, 1 जनवरी को अगर मंडे था तो 7 जनवरी को आपका क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। फिर 8 जनवरी को आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। हर 8th दिन, ठीक है, हर 8वां दिन सेम होता है, हर 8वां दिन सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे अगर आगे प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से फिर ये 14 को क्या हो जाएगा, 14 को आपको फिर क्या हो जाना है, संडे हो जाना है, समझ पा रहे हो, 14 को आपको क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ऐसे देखो, ये आपका फर्स्ट वीक था, ये आपका यहाँ पे सेकंड वीक है। ऐसे हम आगे चलते जाएंगे तो हमें जो वहाँ पे 52, जो हमें वहाँ पे 52वां सप्ताह मिलेगा, उसमें भी क्या होगा, एक में तो फर्स्ट जो वहाँ पे डे होगा, वीक का फर्स्ट डे होगा, उसमें आपका मंडे होना है, और जो सेकंड होगा उसमें हमारा क्या होना है, संडे होना है, ठीक है। बोलो, ये बात आपको समझ है, उसमें हमारा क्या होना है, संडे होना है। ये हमने बात करी किसकी, ये हमने बात करी किसकी, 52 वीक की। 50 वीक का हमारा प्रॉपर सेटअप चल रहा है, मंडे संडे, देखो मंडे संडे मंडे संडे मंडे संडे, 52 वाला वीक भी। लेकिन एक डे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है, संडे है तो संडे में एक डे एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, मंडे। तो इसलिए बोला जाता है कि एवरी जो ऑर्डिनरी ईयर होंगे, वहां पे जो फर्स्ट डे और लास्ट डे होगा वो गाइज हमेशा आपका सेम होना है, हमेशा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाना है, सेम हो जाना है। ये चीज भी आपको यहाँ पे पता चल गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका लीप ईयर की। अगर मैं आपसे बात करूं, ये वाला डेटा जरा याद रखना, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करूं, ठीक है। लीप फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ लीप ईयर में अगर देखो तो वो एक ज्यादा हो जाएगा, वो एक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, +1 एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक ज्यादा क्यों होगा वो चीज देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2008 आपका लीप ईयर है, ऑब्वियसली लीप ईयर है। 1 जनवरी 2008 को अगर मंडे होगा, 1 जनवरी 2008 का अगर आपका क्या होगा, मंडे होगा, तो
तो 31 जनवरी 2008 को आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, अभी हमने ऑर्डिनरी ईयर में देखा 365 डेज थे, ठीक है, 365 डेज थे, उनको हमने 7 से डिवाइड कर 52 वीक आए थे, वहां पे प्रॉपर चल रहा था, ठीक है, वहां पे प्रॉपर चल रहा था, एक हमने ऐड कर दिया वहां पे, तो सेम सेम हमें मिल जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है तो एक डे यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है जो कि आपका 29 का, क्योंकि जब लीप ईयर है फरवरी में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 29, तो वहां पे +1 ही, तो एक आगे बढ़ता जाएगा ना, समझ पा रहे हो, एक डे आगे बढ़ता जाएगा, तो जिससे कि वहां पे एक आगे आ जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे हमारा आ चुका है। समझ आई बात, क्लियर है, बहुत सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि 29 एक एक्स्ट्रा डेज आ जा रहा है फरवरी में, कब, लीप ईयर में। तो अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा फर्स्ट डे लास्ट डे ऑफ ईयर सेम हो जाएंगे, अगर लीप ईयर होगा फर्स्ट डे और लास्ट डे एक का वहां पे एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये समझ, एक का डिफरेंस वहां पे हो जाना है आप लोगों को, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद गाइज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपका, अगर मैं यहाँ पे आपसे मंथ की बात करता हूँ, तो जो आपका मंथ होगा, जो आपका मान लो मंथ होगा, अगर वो 29 वाला मंथ है, अगर वो क्या है आपका 29 डेज वाला है, अगर वो 29 डेज वाला है, तो इसका फर्स्ट डे और लास्ट डे, इसका फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा क्या होगा आपका, सेम होता है। ये चीज भी आप लोग याद रख सकते हो, मतलब फरवरी 29 डे वाला अगर होगा तो उसका वहां पे आपको क्या होगा, फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन चीज, जहां से क्वेश्चन अब आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से भी ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें आपका क्या, ऑड डेज। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर ये ऑड डेज क्या होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं आपका एक्स्ट्रा डेज कहते हैं, ठीक है। तो गैर सिंपल सी बात है, कोई भी डेज है, कोई भी डेज का सेटअप हम पे, अगर हम उन्हें 7 से डिवाइड करते हैं, मतलब अगर हमने वीक में कन्वर्ट कर रहे हैं, वीक में हमने कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करा, जो वहां पर रिमाइंडर बच जाते हैं, मतलब जो डेज वहां पे बच जाएंगे, उन्हीं को हम आपके क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो रिमेनिंग डेज, जो रिमेनिंग डेज मतलब जो बचे हुए डेज हैं, रिमेनिंग डेज आफ्टर कॉमा करके आफ्टर डिवाइडेड बाय 7, जब मैंने डिवाइड करा तो जो वहां पे रिमेनिंग बच जाएंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं आपके ऑड डेज के। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, ऑड डेज इज इक्वल टू हम कहेंगे टोटल डेज अपॉन 7, ऑड डेज इज इक्वल टू टोटल डेज अपॉन 7, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड डेज हमारा निकल के आ जाएगा। अब ये ऑड डेज होता है क्या, वो देख लेते हैं। मान लो मेरे पे 48 डेज है, अगर मैं देख रहा हूँ इनमें ऑड डेज कितने होंगे, तो मैंने इसे क्या करा होगा, 7 से डिवाइड करा होगा, ठीक, 7 से डिवाइड करा तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42, यहाँ पे बैलेंस बचा आपका कितना, 8 - 2 6, आपका यहाँ पे क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे ये 6 क्या हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, वीक के बाद एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, राइट। लेकिन एक चीज याद रखना गाइज, जो मैक्सिमम ऑड डेज होंगे ना, जो मैक्सिमम ऑड डेज होंगे, जो मैक्सिमम ऑड डेज होंगे वो 6 से हो सकते, 6 से ज्यादा नहीं होंगे, 6 से ज्यादा कभी भी मैक्सिमम ऑड डेज नहीं होंगे, अभी बताएंगे क्यों नहीं होंगे। और जो मिनिमम होगा, जो आपका कम से कम होंगे, कम से कम आपका 0 हो सकता है, ऑब्वियसली सी बात है, 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 मान लेना कि कम से कम 1, 0 भी हो सकता है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 6 से ज्यादा वो नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे हो जाएंगे, इसको हम देख लेते हैं, इसको भी जरा हम फील कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आएंगे आपसे, कि आपसे पूछा जाएगा, लेट मी चेक, 3 14 6 7, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन है ऑड डेज इन, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, इतना बढ़िया सेशन आपके लिए चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। ऑड डेज इन ऑर्डिनरी ईयर, जो आपका ऑर्डिनरी ईयर है, जो आपका ऑर्डिनरी ईयर है, उसमें ऑड डेज कितने होंगे, सिंपल सी बात है सर, टोटल यहाँ पे 365 डेज होते हैं, 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 आपके वहां पे वीक आ जाएंगे, 1 डे आ जाएगा, ठीक है, 52 वीक आ जाएंगे, 1 डे आ जाएगा, तो वहां पे ऑड डेज कितने होगी, ऑड डेज होगी ऑर्डिनरी ईयर में 1, ठीक है। अगर मैं बोलूं ऑड डेज इन लीप ईयर, लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, नो डाउट आप लोग बेहतरीन तरीके से बोलोगे कि सर 2 हो जाएंगे, क्योंकि 366 होते हैं लीप ईयर में डेज, 7 से डिवाइड करोगे 52 आएगा, 2 रिमाइंडर, तो वहां पे 2 आपके ऑड डेज हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब मैं आपसे एक बेहतरीन पूछता हूं, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, ये चीज याद रखना, सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। सेंचुरी मतलब होता है सर हमारा 100, मतलब 100 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, ये कौन बताएगा मुझे, ये मुझे कौन बताएगा, जरा बताओ, कोई बता सकता है, ये कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ, ये कौन बताएगा मुझे कि ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर में ऑड डेज कितने होंगे। तो मैं अगर रफली आपको बता दूं तो ऑड डेज होंगे इसमें 5। बोलोगे सर मजा नहीं आया, कि मजा नहीं आया,
कि 5 कैसे लिख दिया आपने, थोड़ी जरा हमें भी तो बताओ, जरा आप बताओ तो। ठीक है, कि ऑर्डिनरी ईयर में जो आपका सेंचुरी ईयर है इसमें 5 कैसे आएगा। तो देखो गाइज, मुझे पता है कि 100 साल में ऑर्डिनरी ईयर होते हैं कितने, ध्यान से फील करना। ऑर्डिनरी ईयर होते हैं कितने सर, 76, पहले निकाला था अभी। 100 साल में लीप ईयर होते हैं कितने, लीप ईयर होते हैं कितने, 24, ये भी निकाला था हमने, निकाला था। 100वां साल लीप ईयर था। ठीक है, 100वां साल मतलब लीप ईयर नहीं था वो। ठीक है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, यहाँ पे 24 हो गए थे। अब मैं बोलूँ सर ये ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितने हैं, 1 है, तो 76 इंटू 1। एक ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे 1 है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे कितने होंगे, 1 हो जाएगा, जो कि आपका 76 हो जाएगा। फिर लीप ईयर में ऑड डे कितने हैं, 2, तो 24 लीप ईयर में ऑड डे कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 2 48। 100 ईयर में टोटल कितने हो जाएंगे, 76 प्लस 40 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 का 6, 7 4 11 116। ऐसे कैसे हो गया ये, एक सेकेंड, 76, अच्छा 40 होगा, 24 दूनी 48 होता है ना। तुम लोग भी क्या यार 40 बता रहे हो, है ना। 76 से 48 क्या हो जाएगा, 8 6 14 को 4 हासिल, 1 7 4 11 1 12, 124 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट कि 124 ऑड डेज होंगे। यस यू आर राइट कि सर यू आर रॉन्ग, यू आर राइट कि सर यू आर रॉन्ग। क्या अभी तो आपने बोला कि सर जो मैक्सिमम ऑड डेज होंगे वो 6 से ज्यादा नहीं होंगे, तो यहाँ 124 बता रहे हो कि हमें नहीं खेलना है ना, हमें खेलना ही नहीं है। ठीक है, अरे देखो जब भी ऐसा होगा तो इसे फिर 7 से डिवाइड करना, इसे फिर किससे डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना। अब डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, रिमाइंडर 7 5 12 5, यहां से उतरा 4, 7 6 जा 42, 7 7 जा 7 7 जा 49, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 14 में से 9 गया 5, और आ गया आपके 5 5 आ गया, इसलिए बोला मैंने 5 ऑर्डर डेज होते हैं सेंचुरी ईयर में। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यार वीडियो को लाइक तो करो, तभी तो जरा मजा आएगा। कोई खतरनाक वाला कमेंट कर दो, ठीक है, इतना खतरनाक सेशन आपके लिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये चीज याद रखना कि 100 साल में 5 ऑड डेज होंगे। ठीक है, 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 5 ऑड डेज होंगे। फिर एक आपको मैं थोड़ी लपेटने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, थोड़ी आपको उलझाने का मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने बोला 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 200 ईयर में कितने आपके ऑड डेज होंगे वो आपको बता देना है। तो बताओ 200 ईयर में आपके कितने ऑड डेज होंगे, 200 ईयर में आपके ऑड डेज कितने होंगे वो चीज जरा आप लोगों को बता देनी है। ठीक है, तो ये कितने होंगे, देखो अगर मैं वो बताने को आपको ट्राई करूं, आपने बोला सर अभी कि 100 साल में होते हैं आपके 5 ऑड डे, तो दूसरे 100 साल में 5, टोटल कितने हुए 10, लेकिन 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, किससे डिवाइड करूंगा, 7 7 1 जा 7, कितना 3, ऑड डेज 3, तो 200 साल में आपके जो ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे, सर 200 साल में हमारे ऑड डेज होंगे 3। बोलो यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, समझ आई नहीं। अगर मैं बोलूं 300 साल, आप करोगे सर 100 धन 100 धन 100, ठीक है, 100 साल में 5, 100 साल में 5, 100 साल में 5, ये वो आपका 15, 7 से डिवाइड, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, तो 300 में आपके ऑड डेज आए 1। बेहतरीन तरीके से देखो 400 में कितने ऑड डेज आएंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे 400 में कितने ऑड डेज आपके आएंगे, हम बोलेंगे सर सर सर, इसे चाहे किसी भी तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, देखते हैं। 400 साल में अगर मुझे देखना ऑड डेज कितने होंगे, 400 साल आपका क्या है, लीप ईयर है। अगर मैं इसे 400 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बोलो यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ, किसी सज्जन को कोई अगर तकलीफ है तो बताओ। अगर फील करना है फील भी कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, फील भी कर लो कि सर 100 साल में 5, 100 साल में 5, 100 साल में और डेज की हम बात कर रहे हैं 5। अब यहाँ पे 100 साल में कितने होंगे, यहाँ पे 100 साल में कितने होंगे, सर हमें पता है 100 साल में ये यहाँ पे इसमें एक 400वां साल भी तो होगा। ध्यान सुनना, मतलब 1 से 99 तक तो नॉर्मल चल रहा है, वहां पे जो लास्ट 400वां साल होगा सेंचुरी ईयर, वो भी क्या होगा आपका, लीप ईयर होगा। लीप ईयर में और डेज कितने होते हैं, और डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे 1 से 99 तक, 1 से 99 तक जो ऑड डेज आए वो कितने आए हमारे, वो हमारे 5 आए होंगे, 5 आए होंगे, 5 बते तो 15 15 26, 5 आए होंगे। ठीक है, लेकिन जो ये 400वां साल होगा इसमें लीप ईयर कितने थे, 2 थे, तो इसमें ये फिर 6 हो जाएगा।
समझ पा रहे हो गाइस, बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर हमें पता है जो लीप ईयर होगा, लीप ईयर में आपके ऑड डेज होते हैं 2, और जो नॉर्मल ईयर होंगे उसमें ऑड डेज होते हैं हमारे कितने, कितने ऑड डेज होते हैं हमारे 5 होते हैं। तो यहाँ पे टोटल होगी 5, 5 5 10 5 15 6 21, 21। या तुम इसे सीधे सीधे ऐसे कर लो कि सर 5 5 10 5 15 5 20, लेकिन जो 400 साल होगा एक ऑड डेज और आ जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसे 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21, ऑड डेज हो गया हमारा 0। गाइस बोलो, ऑड डेज हो गया हमारा वहां पे 0। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको ऑड डेज का फॉर्मूला, ऑड डेज का आपको फंडा क्लियर हो चुका होगा। फिर से देखो, 100 साल में आपके जो ऑड डेज होंगे, 100 साल में आपके ऑड डेज होंगे कितने, 5। 300 साल में जो आपके ऑड डेज होंगे वो होंगे कितने, 300 साल में आपके ऑड डेज होंगे कि 200, सॉरी 200 साल में आपके ऑड डेज होंगे कितने, 3। 300 साल में आपके ऑड डेज होंगे कितने, 300 साल में आपके ऑड डेज होंगे कितने, 1। और 400 साल में आपके ऑड डेज होंगे कितने, 0। 5 3 1 0, ये आपका हो जाएगा। अब देखो 400 साल बाद ये हर बार रिपीट होता है, ये 400 साल बाद क्या होगा, रिपीट होगा। फिर अगर मैं बोलूँ 400 के बाद क्या आएगा, 500 साल में ऑड डेज होंगे 5, 600 साल में ऑड डेज होंगे 3, 300 साल में ऑड डेज होंगे आपके 1, एंड फिर 800, यहाँ पे 7 होगा। 800 साल में ऑड डेज होंगे आपके कितने, 0। फिर ये 400 4 4 के यहाँ पे ग्रुप बन के वो रिपीट होता जाएगा। देखो अगर फेल करना, देखो 500 में बताना है ना, 500 में हमें पता है सर 400 में जो ऑड डेज होते हैं, 400 में तो ऑड डेज होते हैं आपके कितने, 0, प्लस बचा यहाँ पे 100। 100 में कितने होंगे, 5 होंगे, इसलिए 5 आ गया। अगर एक एक करके भी आपको चलना है, 100 में भी चलना है, तो 100 में आपके होते हैं कितने, 5। 100 में 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 होते हैं कितने, 5। 1 2 3 4 5, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 हो गया क्या, ये 25 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक और आएगा, एक और कौन सा आएगा, जो लीप ईयर वाला, जो यहाँ पे 400 1 2 3 4, जो यहाँ पे 400वां साल होगा वो लीप ईयर, वहां पे एक और आ जाएगा, तो 26 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 5, 5 ऑड डेज। बोलो क्लियर है? तो ये ऑड डेज का फंडा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे ऑड डेज कोई भी आएंगे तो निकाल लोगे बड़ी आसानी से। ठीक है, बड़ी आसानी से निकाल लोगे। होमवर्क है आपके लिए कि 1900 में कितने ऑड डेज होंगे, 1900 में कितने ऑड डेज होंगे, 1900वें साल में ऑड डेज कितने होंगे, वो गाइज आप लोगों को बता देना है। 12, ओके, वो आप लोगों को क्या करना है, बता देना है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम चलें, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम चले आप पे, ऑड डेज का फंडा यहाँ पे कंप्लीट। अगर मैं आपसे जरा मंथ की बात कर लेते हैं कि सर हम पे टोटल कितने टाइप के मंथ होते हैं, तो गाइज जो मेरे पे मंथ होते हैं, मंथ मेरे पे 4 टाइप के मंथ होते हैं। मेरे पे कितने टाइप के मंथ होंगे, 4 टाइप के मंथ होंगे। फर्स्ट जो होगा मेरे पे कि जो मंथ, ऐसा मंथ जिसमें हमारे 31 डेज हैं, ऐसा मंथ जिसमें मेरे 30 डेज हैं, ऐसा मंथ जिसमें मेरे 29 डेज हैं, एंड ऐसा मंथ जिसमें मेरे 28 डेज हैं। आर यू विद मी, यस और नो? समझ आ रही है बात? 31 क्या होगा, जनवरी 31, फरवरी को छोड़ के मार्च 31, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल को छोड़ के मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून जुलाई होगा, जून जून जुलाई होगा क्या, मई नहीं, जून नहीं होगा, सिर्फ जुलाई होगा, नहीं जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त होगा, अगस्त के बाद अक्टूबर, अगस्त अक्टूबर सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल 7 ऐसे मंथ होते हैं जिनमें 31 क्या होता है, डेज का मंथ होता है। इसमें क्या होगा, जनवरी, इसमें एक तो आपका क्या होगा फरवरी मार्च, एक तो होगा इसमें आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। 4 ऐसे होंगे हमारे जिसमें कि आपका क्या होगा, 30 डेज का होगा। 4 ऐसे होंगे जिसमें हमारा 30 डेज का होगा। 29 वाला आपको पता है फेब होता है, 28 वाला आपको पता है फेब होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे, वो ध्यान से सुना कर मैं आपसे बोलूं कि 31 वाले मंथ में, कि 31 डेज वाले मंथ में, 31 डेज वाले मंथ में ऑड डे कितने होंगे, गाइस बताओ ऑड डे कितने होंगे। यस आप बोलोगे सर 31 डेज वाले मंथ में 31 डे है, 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, 31 डेज है ना, 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा आपका कितना, 11 में से 8 गया 3, 3 ऑड डे हो जाएंगे। आई बात समझ में, 3 ऑड डे हो जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 30 डे वाले मंथ में, अगर मैं आपको बोलूं कि 30 डे वाले मंथ में ऑड डे कितने हो जाएंगे, 7 चौको 28, 7 4 जा 28, 2 ऑड डेज। अगर मैं बोलूं 29 वाले में, आप बोलोगे सर 1 ऑड डे, 7 4 जा 28, 1 ऑड डे। अगर मैं बोलूं 28 डेज वाले मंथ में, आप बोलोगे सर 0।
ठीक है। तो 3210 ये आपको यहाँ पे जरा याद रखना है, ये ऑड डेज का फंडा आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके गाइस, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आपने कई सारी इधर उधर की वीडियोस देखे होंगे, कहीं आपने पढ़ा होगा, वो डायरेक्ट हमें ये चीजें बता देते हैं जो अब मैं बताने वाला हूँ। देखो जो ऑड डेज होगा, हमें पता है ऑड डेज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। ऑड डेज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सर आपने बोला सर 6 हो सकते हैं, 3 4 5। आपने बोला था मिनिमम 0 मैक्सिमम 6। अब देखो अगर हमारा ऑड डे 0 होगा तो यहाँ पे जो हमारा डे आएगा वो क्या आएगा? अगर 0 होगा, अगर हमारा यहाँ पे 0 होगा तो ये होना है आपका संडे। अगर 1 होगा तो वहां पे जो डे होगा वो होगा मंडे। अगर 2 होगा तो जो लास्ट डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट डे की बात कर तो वो होगा यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर कहीं पे ऑड डे का 5 आता है, अगर कहीं पे लास्ट ऑड डे 5 आता है, सी से वहां पे समझ जाना कि जो लास्ट डे वहां पे हो रहा होगा वो फ्राइडे हो रहा होगा। बोलो गाइस, यहाँ ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 ईयर में मैं आपसे बोलूं कि लास्ट डे क्या होगा, 100 साल में लास्ट डे क्या होना है आपका, आप बोलोगे सर अगर इसमें 100 साल हम देखें ऑड डेज 5 होते हैं, 5 का यहाँ पे क्या है फ्राइडे, तो लास्ट डे वहां पे आपका क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। अभी हम इस चीज पे यहाँ पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपके ये करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस? चलो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं सेंचुरी मतलब क्या होता है, हमें पता है सर सेंचुरी मतलब आपको पता है 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी हमारी 21 वाली सेंचुरी चल रही है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि फर्स्ट डे ऑफ डेट बतानी है आपको, ठीक है। फर्स्ट डे मतलब डेट ऑफ 221 सेंचुरी क्या हो जाए, कोई बताएगा? 2021वीं जो हमारा साल चल रहा है सेंचुरी है, इसमें फर्स्ट डेट ऑफ 2021 सेंचुरी, ठीक है, इस या 21st सेंचुरी से ये लिख लो 21st सेंचुरी का हमारा फर्स्ट डेट क्या होगी? तो गाइज देखो 21st सेंचुरी मतलब 2100, ये बात आपको क्लियर है। 2100वां वहां पे चल रहा है, मतलब यहाँ पे 2000 कंप्लीट हो चुका है, 2000 कंप्लीट हो चुका है, 2100वां चल रहा है। तो मैं यहाँ पे जो आपके डेट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? फर्स्ट जो डेट होगी वो होगी हमारी 1 जनवरी 2001। आर यू विद मी और नॉट? आर यू विद मी और नॉट? बोला कि जो आपकी 21st सेंचुरी जो अभी हमारी चल रही है, इसका जो फर्स्ट डेट रही होगी वो क्या रही होगी? तो हमें पता है 21st सेंचुरी कब स्टार्ट होगी? जब 20 सेंचुरी खत्म हुई, जब 2000 साल पूरे हुए, जब 2000 साल पूरे हुए उसके बाद क्या आएगा? 2001 ही तो आएगा। तो ये आपका फर्स्ट डे होगा 21st सेंचुरी का। और लास्ट क्या होगा सर? लास्ट हम कहेंगे लास्ट होगा हमारा 31 दिसंबर। क्या लग गया पैर में? ये होगा आपका 31 दिसंबर 2000। बोलो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, क्योंकि इसके बाद आपकी जो सेंचुरी आएगी, इसके बाद आपकी जो सेंचुरी आएगी वो क्या आएगी? 2200 भाई। तो 21st हमारे यहाँ पे मतलब 2100 हमारे यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। देखो अभी हमारा क्या चल रहा है? 2021, 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, अभी 22 आने वाला है ना। तो ये पूरा जब 100 हो जाएगा तो वहां पे फिर कितना हो जाएगा? वो 2100 वहां पे आपका पूरा हो जाएगा, है ना। 2001, 2021, 2023 ऐसा ये पूरा आपका चलता जाएगा। लास्ट में यहाँ पे 31 दिसंबर ये 2100 आपका वहां पे हो जाना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक आप लोग को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूँ कि 19th सेंचुरी का बताओ, चलो अगर आपके डाउट मैं क्लियर करता हूँ ना, कोई भी आपकी क्वेरीज होगी ताकि वो आपको क्लियर हो सके, ठीक है। एक सेकेंड, 19th सेंचुरी का बताओ जरा, 19th सेंचुरी का बताओ, किसमें आपका फर्स्ट डेट क्या होगी? 19th सेंचुरी मतलब 1900। ये अभी चल रही है, ये अभी चल रही है, इसमें खत्म कौन सी भी? 1800 खत्म हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट जन 1801, ठीक है। और लास्ट क्या होगा? 31 दिसंबर 1900 कंप्लीट। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ। किसी सज्जन को अगर कोई तकलीफ है तो बता दो, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ, राइट। ये चीज आप लोगों को याद रख देनी। अभी हमने देख लिए थे, वो भी हमने देखे अभी क्या कि लास्ट डे और फर्स्ट डे भी हमने अभी सॉरी गाइस, ठंड हो गई काफी, जुकाम वगैरह हो चुका है, ठीक है। लास्ट डे भी आपने निकालने सीख जाओगे, है ना। अभी हमने वहां पे देखे थे, लास्ट डे भी आप लोग वहां पे निकालने सीख जाओगे, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सर जो कैलेंडर का रिपीटिशन होगा वो कैसे होता है। कैलेंडर का हम थोड़ी यहाँ पे क्या देख लेते हैं, रिपीटिशन देखते हैं, ठीक है। तो जो कैलेंडर रिपीट होगा ना,
आपको बोला कि कोई भी जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, वो कब रिपीट होगा, तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, वहाँ पे जो ईयर होगा, वहाँ पे जो ईयर होगा, ईयर को हमें डिवाइड करना है, ईयर को हमें डिवाइड करना है 4 से। ध्यान से सुनना, ईयर को हमें डिवाइड करना है 4 से। अब वहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा कुछ, जो भी आएगा उसमें हमें ऐड कर देना है। ऐड क्या करना है, प्लस कर देना है हमें। क्या देखो, अगर रिमाइंडर आता है आपका, रिमाइंडर अगर आपका आएगा, दो ही कंडीशन है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा। 4 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 4 आएगा तो फिर 4 से कंप्लीट डिवाइड कर देगा। समझ पा रहे हो, खेलो दिमाग से, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो मैं उसमें ऐड करूंगा आपका क्या, 6। रिमाइंडर अगर 2 आएगा ऐड करूंगा 11। रिमाइंडर अगर 3 आएगा ऐड करूंगा 11। रिमाइंडर अगर 0 आएगा ऐड करूंगा 28। ये डेटा जरा याद रखना। मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको चेक कैसे करना है कि कौन सा ईयर फिर से कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। तो वो हमें, अगर रिमाइंडर 1 आएगा ऐड करना है 6, ठीक है। अभी एक बार क्वेश्चन कर देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट मी रब इट, ठीक है। देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, व्हेन विल ईयर ऑफ 2015 विल बी रिपीट, कि जो 2015 वाला ईयर है ये कब रिपीट होगा, ये कब रिपीट होगा। हमने बोला 2015, 2015 में ये कौन सा साल, कौन सा ईयर चल रहा है, 15। देखो 2000 क्या है, सेंचुरी वाला पार्ट में कंप्लीट है, 15 वाला चल रहा है, ठीक है। तो हम 15 को क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे। 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 3। जब 3 रिमाइंडर था तो हमें क्या प्लस करना था, 11 प्लस करना था। 11 कहाँ प्लस करना है, 11 हमें प्लस करना है कहाँ, इस पूरे 2015 में 11 प्लस कर दोगे, या 15 में 11 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 15 10 25 26 हो जाएगा। मतलब 2026 2026 आपका सेम होगा जो कि आपका 2015 था। आर यू विद मी, यस और नो, आर यू विद मी, यस और नो। तो आपको ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे करने को मिल जाएगा, बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे खत्म होने वाला आपके, इसमें थोड़ी सी बचा है, फिर आपका एक कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूँ इफ, क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछा जा सकता है, इफ 5 मार्च, इफ 5 मार्च, अगर 5 मार्च, 5 मार्च 2006, अगर 5 मार्च 2006 क्या था, वॉज मंडे, वॉज मंडे, देन आपको फाइंड करना है, देन विच ईयर 5 मार्च विल बी मंडे, देन इन विच ईयर, देन इन विच ईयर 5 मार्च विल बी मंडे। अगर 5 मार्च 2006 को मंडे था तो फिर किस साल 5 मार्च 2000, मतलब फिर किस साल 5 मार्च को मंडे ही होगा। मतलब ये कहने के इनडायरेक्टली हमें क्या पूछा गया है कि ये 2006 वाला ईयर कब रिपीट होना है, रिपीट तभी तो होगा। मतलब जब 5 मार्च 2006 को मंडे है तो 5 मार्च किस ईयर को मंडे होगा, मतलब ये जब रिपीट होगा तभी तो वहां पे वो मंडे हो जाएगा। हम सीधे करेंगे, सर ये आपका 2006, यहाँ पे ईयर है 06, 6 को डिवाइड करो 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। जब भी 2 रिमाइंडर आना है तो हमें 11 प्लस कर जाना है, 2 रिमाइंडर आना है 11 प्लस कर जाना है और सिलेक्शन निकाल के रहना है, ठीक है। 11 को प्लस कर दो, 11 6 कितना होता है, 17 होता है। तो 2017 वाला ईयर आपका रिपीट होगा। हम बोलेंगे सर 5 मार्च 2017 को आपका क्या होगा, मंडे होगा। 5 मार्च 2017 को हमारा क्या होगा, मंडे होना है, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अब जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो देख लो। धीरे धीरे हम फ्लो में चल रहे हैं, फ्लो में हम चल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि 15 मार्च 1925 को कौन सा डे होगा, 15 मार्च 1925 को कौन सा डे रहा होगा। आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो इसमें कंप्लीट ईयर हमें निकालना है सबसे पहले। मतलब जो ईयर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट 1925 वहां चल रहा है, मतलब 1924 कंप्लीट है। सिंपल है सर, 1924 हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। अब मुझे 1924 के क्या निकालने, ध्यान से देखो, मुझे 1924 के ऑड डेज निकालने हैं। ऑड डेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1900 धन 24, 1900 और 24,
1900 आपका सेंचुरी और 24 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 24 हमारा नॉर्मल मतलब जो ईयर है। अब यहाँ पे 1900 में ऑड डेज कितने होंगे, 1900 में ऑड डेज कितने होंगे, क्वेश्चन भी दिया था मैंने बोला 400 साल के बाद वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अगर देखो 400 में कितने थे, वहां पे हमने पढ़ा था 5310, कुछ इस टाइप का हमने पढ़ा था, 5310 हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1900 में 1 और डेज होगा। इसमें कितने और डेज होंगे, 1 और डेज होगा। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। 1900 को अगर मैं, क्योंकि सेंचुरी ईयर है, अगर मैं इसे 400 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 4 जा 1600, रिमाइंडर बचा आपका 300। 300 में एक और डेज होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। बोलो किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ। तो 1900 में आपका 1 और डेज आ गया। 24 का कैसे निकालोगे, 24 ईयर को ऐसे लिख दो, 24 ध्यान से देखते रहना इसको, 24 ईयर को ऐसे लिख दो, ये आपने ऑर्डिनरी ईयर मान लिया कि 24 ऑर्डिनरी ईयर है। प्लस 24 में देखो कि वहां पे कितने लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, ठीक है सर। इसे प्लस करोगे, 24 1 25, 25 6 25 5 30 31, 31 और डेज आ गए आपके किसमें, 1924 वाले ईयर में। आई बात समझ में, यस सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 इसमें हमारे ऑड डेज आ गए। अब हमें फिर देखना है किसमें, जो करंट हमारा चल रहा है। एक तो हमने कंप्लीट वाला देखा, अब हम करंट ईयर वाले में देख रहे। करंट ईयर यहाँ पे क्या चल रहा है, 15 मार्च 1925 चल रहा है। हमें पता है यहाँ क्या क्या कंप्लीट हो चुका है सर। यहाँ पे एक तो हमारा जनवरी कंप्लीट है, कंप्लीट वाला तो हम देख रहे हैं ना, जनवरी कंप्लीट है, फरवरी कंप्लीट है, मार्च चल रहा है। मार्च कहाँ तक चला, 15 मार्च तक चला। मार्च कहाँ तक चला, 15 मार्च तक चला। तो जनवरी में और डेज कितने होते हैं, 3, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं, 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर, 3 और डेज। फरवरी में आपका, अब यहाँ पे आपको चेक करना है, अगर फरवरी आ रहा है, अगर ये 1925 वाला लीप ईयर होगा तो फरवरी में और डेज होंगे 2। अगर ये यहाँ पे लीप ईयर नहीं होगा, सॉरी, अगर 925 लीप ईयर होगा तो फरवरी में और डेज होगा 1, क्योंकि वहाँ पे फरवरी 29 का हो गया। अगर ये लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी फिर 28 का होगा, तो वहाँ पे जो ऑड डेज होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो 1925 क्या है, 1925 बताओ ये लीप ईयर है कि नहीं है, बताओ जल्दी गाइस। 1925 वाला आपका, ये आपका लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, ये चीज आपको मुझे बता देनी है। तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। सेंचुरी ईयर ये है नहीं, नॉर्मल हमें 4 से डिवाइड करना है, नहीं होगा। तो यहाँ पे 20 फरवरी जो होगा वो 28 वाला जा रहा होगा, तो 7 चौक 28 और डेज 0, और यहाँ पे 15 को ऐसे उतार लेना है मार्च वाला, ठीक है, क्योंकि अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं, इसे ऐसे उतार दो, प्लस कर दो, 15 3 आपका होता है कितना, 15 3 18 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, जो 31 प्लस 18 हम करेंगे, 31 प्लस 18 हम करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8 1 9 3 1 4, 8 1 9 3 1 4। अब हम इसे 49 को 7 से डिवाइड करें, क्योंकि और 9 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, होगा आपका 7 7 जा 49, रिमाइंडर आया मेरा 0। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा डे कौन सा होता है, संडे होता है। अभी जो हमने आगे पढ़े थे 0 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो 0 पे हमारा कौन सा हो गया, संडे हो गया। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन करोगे, ऐसे आप लोग क्वेश्चन करो, ये मेथड अप्लाई करना, आपको डे निकल के आ जाए कौन सा डे वहां पे रहा होगा, संडे। स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा, थोड़ी लंबा लगेगा, आपको पेशेंस रखना है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एक टाइम ऐसा आएगा आप इसको 1 मिनट के अंदर करने लग जाओगे, ठीक है गाइज। तो ये हो गया आपका यहाँ पे बढ़िया तरीके से हमने ये चीज भी आपकी यहाँ पे कर ली, ठीक है। लास्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि 30 जनवरी 2021 में कौन सा डे होगा, ठीक है। 30 जनवरी 2021 को कौन सा डे हमारा होना है, 30 जनवरी 2021 को कौन सा डे आपको होगा, वो हमें देखना है। हम क्या करेंगे सर, पहले कंप्लीट ईयर देख लो, कंप्लीट ईयर क्या होगा यहाँ पे, 2020 होगा, 2020 कंप्लीट है, 2021 हमें निकाल देना है। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, ज्यादा हैवी ड्राइवर मत बनना, फोन में चेक मत कर जाना, ये 30 जनवरी 2021 है, आप सीधे बता सकते हो। लेकिन अगर हमें मेथड से करना है, 2020 यहाँ पे कंप्लीट ईयर है, इसमें मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसमें मुझे ऑड डे निकालना है। मैं इसे लिखूंगा 2000 धन 20। 2000 में ऑड डेज कितने होंगे, 2000 में ऑड डेज कितने होंगे, हम इसे 400 से डिवाइड कर लो, सी से, क्योंकि सेंचुरी या 400 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 20, 0 और डेज आपके यहाँ पे निकलने वाले हैं ना, 0 और डे निकल आएगा, क्योंकि 400 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। या तुम वैसे में भी देख लो, जैसे मैंने बताया था, 20 में करोगे तो 20 का आपको 20 ऐसे लिख दो, 20 में देखो लीप ईयर कितने, 4 5 जा 20, 5 यहाँ पे आपके लीप ईयर हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, ये हो गया आपका कितना, 25, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलेंगे करंट ईयर।
जो यहाँ पे आपका करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर क्या चल रहा है, 30 जनवरी 2021 चल रहा है। तो हम सीधे यहाँ पे 30 को प्लस कर देंगे। सीधे हम क्या करें, 30 क्योंकि और कुछ मंथ यहाँ पे सीधे 30 वही वाली डेट प्लस करनी है। 30 + 25 करोगे, 5 का 5, 3 2 5, 55 आ जाएगा। 55 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, 7 7 जा 49 आपका आएगा। 5 15 में से 9 गया 6 आएगा, मैक्सिमम 6 होता है। और जब भी 6 आएगा तो गाइस डे हमारा हो जाएगा सैटरडे। बोलो 1 मिनट के अंदर हुआ कि नहीं, सैटरडे हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों को कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कैलेंडर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इसी हिसाब से आएंगे। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग बुक में चेक कर सकते हो कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे। सिंपल वो डे जैसे ज़्यादा डीप आपसे हाई लेवल के पूछे जाएंगे, सिंपल ही पूछे जाएंगे कि अगर 5 मार्च को मंडे है तो बताओ 29 मार्च को क्या होगा। ठीक है, ऐसे एक ही मंथ में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको कैलेंडर के बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा, बेहतरीन, क्योंकि बच्चों को उसमें बहुत डाउट होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग होमवर्क का एक और क्वेश्चन लिख लो आप लोग कि व्हाट डे वाज 29 मार्च, 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन रहा होगा। 29 मार्च 2008 को गाइज कौन सा दिन रहा होगा, वो चीज़ आप लोगों को कमेंट कर देना है अपना आंसर। कोई भी डाउट होता है तो बता दिया करना। वैसे डाउट होगा ना, जिस हिसाब से आपको क्लासेस प्रोवाइड मैं करवा रहा हूँ, हाथ जाम हो गए पूरे ठंड से। ठीक है, ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाने का मन तो नहीं कर रहा है ना, अनटोल्ड का आप लोगों से काफ़ी अटैचमेंट, काफ़ी बढ़िया वाला कनेक्शन है। बस होप कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके लिए बेहतरीन सेशन मैं लेके आ रहा हूँ। आपने देखा कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम लोग की शायद तैयारी चल रही है ना। आपको थोड़ी सपोर्ट करो, थोड़ी शेयर वेयर किया करो। ठीक है, आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है आपको। मैंने तो बार बार बोलता हूँ, ये सब आपका है, आपके लिए है ना, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे अच्छे से क्रिएट करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ सीखते रहिए, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस